ब्रिटेन के विदेश मंत्री से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात हुई है। आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देश के नेताओं के बीच ये चर्चा हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ब्रिटेन के विदेश मंत्री से बात हुई है। आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच विस्तार से चर्चा हुई है और जाहिर सी बात है पूरी दुनिया इस वक्त भारत के साथ मजबूती से आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देती हुई नजर आ रही है और उसी क्रम में ब्रिटेन भी बाकी देशों की तरह इस मौके पर भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। आशीष जी हाँ, बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले विदेश मंत्री ने ये जानकारी दी है कि उनकी बात यूके के फॉरेन सेक्रेटरी से हुई है और मैं पढ़ देता हूँ। उन्होंने जो ऑपरेटिव लाइन है वो है, आवर डिस्कशन सेंटर्ड अराउंड काउंटरिंग टेररिज्म फॉर विच देयर मस्ट बी जीरो टॉलरेंस। कल ईरान के साथ जब मुलाकात हुई थी तब भी उन्होंने दो टूक कह दिया था कि अगर पाकिस्तान इसको एस्केलेट करता है तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। अभी भी यूके के फॉरेन सेक्रेटरी से उन्होंने कह दिया देयर हैज़ टू बी जीरो टॉलरेंस। भारत बिल्कुल मजबूती के साथ अपना केस डेवलप कर रहा है। जितने भी हमारे क्लोज एलाइज हैं, यूके ने पूरी तरह से भारत का समर्थन किया है, उनको भरोसे में ले रहा है और इस लिहाज से विदेश मंत्री की यूके फॉरेन सेक्रेटरी से बात हुई है जिसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि जीरो टॉलरेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस तरह की कोई भी हरकत पाकिस्तान से। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में खास मेहमान ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी मौजूद हैं। जरा सर से हम ये समझ लेते हैं कि सर अब ये जिस तरीके से खबरें आ रही हैं इनको अगर देखा जाए एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ तो ये समझ में आता है कि कैसे ये अलग अलग मोर्चे हैं और हर मोर्चे पर, कूटनीतिक मोर्चे पर, सैन्य मोर्चे पर भारत जो है वो पाकिस्तान की घेराबंदी कर रहा है। पाकिस्तान के लिए मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संबोधन याद आता है जो उन्होंने 24 अप्रैल को दिया था, 22 अप्रैल पहलगाम में हुए हमले के बाद, और उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों के लिए ये जमीन छोटी पड़ जाएगी, जमीन कम पड़ जाएगी। आज वही होते हुए हम देख रहे हैं इस दुनिया में पाकिस्तान के लिए जमीन और समर्थन कम होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी हाँ रोमाना, मोदी जी ने जो कहा था उसको बहुत गूढ़ मतलब निकलेगा। उनका तात्पर्य ये था कि आतंकवाद कहीं पे भी नहीं बचेगा, ना पाकिस्तान की साइड में, ना इंडिया की साइड में, ना भारत में, ना JNK में। इसके तहत हमने जो हमला किया है ये तो काइनेटिक हमला हमने किया है। आतंकवाद के जितने ट्रेनिंग कैंप पे थे वहाँ पे जो हमने घुस के हमला किया है। हम क्लेम भी कर रहे हैं कि उनके लॉन्च पैड को, ट्रेनिंग एरियाज को, उनके जो वेपन सप्लाई स्टोरेज पॉइंट थे उनको डिस्ट्रॉय किया है। काफ़ी बड़ी तादाद में उनको मारा भी है। सबसे बड़ी बात रोमाना ये है कि घूम फिर कर बात ये आती है कि हमारा एम क्या है। हम हमेशा कहते हैं कि मेंटेनेंस और सिलेक्शन ऑफ एम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अगर आतंकवाद से निजात पाना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं। एक तो है कि उनका फिजिकल डिस्ट्रक्शन जो कि हम कर रहे हैं पिछले 3 दिन से, लेकिन रोमाना एक और तरीका है जिससे हम पाकिस्तान को परसुएट करें कि भाई जितने आतंकवादी हैं तुम अपने साइड में रखो, उनको और कहीं भेजो, भारत में मत भेजो, JNK में मत भेजो। अगर पाकिस्तान के ऊपर हम पिछले 3 दिन से ये एक्शन कर रहे हैं, आप देखिए हम एक ग्रेडेड रेस्पॉन्स दे रहे हैं। एस्केलेशन में हम मैट्रिक्स में 1 से 10 पे नहीं गए हैं, हम एस्केलेशन मैट्रिक्स में लेवल 1, 2, 3 पर पहुंच रहे हैं अभी राइट नाउ। हम तो ये कह रहे हैं कि साहब हम तो पाकिस्तान जो एस्केलेट कर रहा है हम तो उसको निगेट करने की बल्कि कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हम तो सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एग्जैक्टली रोमाना, हमारा पर्पस युद्ध लड़ना नहीं है। हमारा पर्पस इतना ही है कि पाकिस्तान हमसे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बात करे, उनका NSA हमारे NSA से बात करे, ठीक है, गिड़गिड़ाए ना, लेकिन एक भरोसा दे दे। चाहे पृष्ठभूमि में हम लिखित में गारंटी नहीं मांग रहे हैं, उनका NSA कह दे ठीक है भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। उनका DGMO हमारे DGMO से बात कर रहा है। हम नहीं कहते हैं कि उनका DGMO जो सरेंडर करे। थोड़ा सा ऐसा इनडायरेक्ट डायरेक्टली पृष्ठभूमि से पर्दे के पीछे से बोल दे कि ठीक है भविष्य में वो आतंकवादियों को अपने जो लॉन्च टीम है, लॉन्च पैड्स हैं, ये बैट एक्शन टीम उन्होंने बनाई है, उसके थ्रू वो और भारत में घुसाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। आज भी जो हमने देखा उन्होंने घुसपैठियों को, पर भरोसा कर लेंगे। रोमाना, डिप्लोमेसी में होता क्या है कि देखिए डिप्लोमेसी में हमेशा कूटनीतिक क्षेत्र में ऐसा होता है कि जब आप कुछ कहते हैं तो अगर उसका 70% या 60% भी पालन हो जाए तो इसको एक कूटनीतिक राजनीतिक विक्ट्री मानी जाती है। दुश्मन को कभी भी 100% या 90% तरीके से मनवाना मुश्किल होता है। डॉक्यूमेंटेड भी अगर होता है फिर भी आप देखिए डॉक्यूमेंट का फॉलो ऑन अगर करके देखें 2-3 साल के बाद तो 90%, 80%, 70% सक्सेस होता है। ठीक है सर, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इस पर हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, इसी पर देखिए पंजाब की कैबिनेट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है।
सीमा पर तैनात किए जाएंगे 9 एंटी ड्रोन सिस्टम। हाईटेक सिस्टम से सीमा की निगरानी की जाएगी। पहली बार पंजाब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।